वो दोनों कित गए? सर वो हमें चकमा देकर भाग गए। हो ना हो ये कोई ना कोई तो हमारे जान पहचान का है। हाँ, और हम इस इंसान तक पहुंच के रहेंगे मॉम। मुझे लगता है कि गोली चंदन ने ही चलाई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमारे घर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे ही है। इतना प्यार मत कीजिए मुझसे। तुम्हारे साथ इस प्यार को जीना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया को जला सकता हूँ। जी क्या कर रहे हैं आप? ठीक। तुम भी कहो ना माही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ बोलती हूँ आपसे। के लिए खड़े हो जाइए, सब देख रहे हैं। नहीं नहीं माही, ऐसे नहीं चलेगा। तुमको सबके सामने क्लियरली कहना है कि वेद आई लव यू। भाई ऐसे शर्माओ मत, बोलो बोलो ना। अच्छा ठीक है जी, आई लव यू। अनिका कहाँ है बेटा? अनिका ये लो, दूध पी लो। अनिका बिल्कुल टेंशन मत ले, बहुत बड़ी स्विमर बनेगी। माही और वेद की बिल्कुल चिंता मत कर। और तू उनकी चिंता करेगी तो अपनी स्विमिंग पे ध्यान कैसे देगी? मॉम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर माही इस बार ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाई ना तो उसकी एंट्री ही बैन हो जाएगी। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ मॉम। उन्होंने वेद को देखा से हर मुश्किल का सामना करेगा लेकिन माही का साथ ना छोड़ेगा और उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तू फिक्र ना कर। हाँ निका, प्यार में बहुत ताकत होती है और वो दोनों अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं। बस भगवान उनका साथ दे। अगर आप दोनों का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ है। बस मन ही मन प्रार्थना करती हूँ अब। और तेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बस वो जहाँ भी हो सही सलामत हो। चंदन, चंदन क्या कर रहा है? पागल हो गया है चंदन। अरे इतने दिनों बाद मेरा बेटा वापस आया है, फिर तू ऐसे कांड क्यों कर रहा है? तुझे घर से वापस जाना पड़े। तो जानती है ना, मुझे कोई ठुकराए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ तो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी ठुकराया गया है। नहीं भूल पा रहा हूँ माँ मैं माही और उसके भाई के दिए हुए धोखे को। भूल जा उस बेशरम और दो कौड़ी की लड़की को। अच्छा हुआ जो उससे तेरी शादी नहीं हुई, वरना सोच शादी के बाद नहाने वाले कपड़े पहन के वो देश विदेश घूमती, क्या इज्जत रह जाती हमारी। लड़की होके आई बड़ी तैराक बनने वाली बेशरम। क्या हो रहा है? मेरी माँ पर गोली चलाई था ना? चाहिए था ना? हाँ? सबूत चाहिए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे इस टैटू का। दरोगा साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। दरोगा साहब, वो अकेला हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मेरी बेटी का रक्षक है। मेरी बेटी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। अगर वो चला जाएगा तो हमारा क्या होगा?
छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। मत गिड़गिड़ा इन अमीरों के सामने माँ, कोई फायदा नहीं होगा। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। अब खड़े हो पहले। ऐसे मत करो, आप मेरी माँ समान हो, ये सब करने की जरूरत नहीं। और कुछ मांगना है तो देवी माता ये मांगया होता कि आपकी औलाद ने सद्बुद्धि दे, उसने एक अच्छा इंसान बनाया है। लेकिन अफसोस इसने आज तक सिर्फ गुंडागर्दी करी है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। अरे इसकी हैवानियत इतनी बढ़ गई है कि इसने किसी को सबक सिखाने के लिए एक बेचारी बुड्ढी को अस्पताल तक पहुंचा दिया है। तो सजा तो मिल लगी ना इसने उसकी। मैं जानती हूँ बेटा, मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन मैं उसके गुस्से का इलाज खुद ही ढूंढूंगी। बस एक बार मेरे लिए उसे छोड़ दो, एक बार। ओए! चंदन, बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। पुलिस तब भाग कर तेरी मुसीबत बढ़ जाएंगी, बता रहा हूं मैं। खोल दे दरवाजा। भाई, आप गलत इंसान को सही सलाह दे रहे हैं। वो भाग चुका होगा अब तक, अपनी इस माँ को यहाँ छोड़कर। मेरा बेटा गलत नहीं था, हालात ने उसे गलत बनाया है। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, पर वो किसी की सुनता ही नहीं है। अरे ये पाठ पहले पढ़ाना चाहिए था ना आपको उसको। आप जिसी माओ की वजह से ये सब होता है। पहले तो अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं और फिर उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हो। अरे कोई फायदा नहीं है ये सब करके। हाँ पिंटू बोल। तुम्हारे लिए कैसी सनसनीखेज वीडियो बनाए हैं कि जो तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। अपना फोन निकालो और मेरा मैसेज चेक करो। यहाँ मैं पुलिस से भाग रहा हूँ और तुझे वीडियो की पड़ी है। बता ना किसका वीडियो है पिंटू। अरे महाराज, एक बार चेक तो करो, मजा आ जाएगा। पिंटू अभी कहाँ है तू? अरे वही पहाड़ी के पीछे वाला होटल। ठीक है, मेरा एक काम करना है तुझे। उन दोनों तोता मैना की जोड़ी को वहां से अगवा कर और वापस मनाली लेके आ। और हाँ, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए ये काम तू मेरे कहने पे कर रहा है। अरे महाराज, लेकिन मैं काम अकेले करूंगा कैसे? अपने लौंडों को भी साथ में ले जा, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए, समझा? ठीक है महाराज, अब दोस्ती में जीने मरने की कसम खाई है तो ये भी कर दूंगा। लेकिन ये बता, इन दोनों को किडनैप करके लाना कहाँ है मनाली में? मैं तेरे फोन पे एड्रेस भेजता हूँ, मैं भी तुझे वहीं मिलूंगा। लेकिन काम इतनी सफाई से करना कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझा? अरे महाराज, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो एकदम, काम हो जाएगा तुम्हारा। शाबाश मेरे शेर। क्या हुक्म का इक्का हाथ लगा है, मजा आ गया। पिंटू ने क्या कमाल की खबर सुनाई है। क्या हुआ वीरजीत, किसे देख रहे हो? अच्छा माही, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो हमें फॉलो कर रहा है। नहीं, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। देखिए, सब अपने काम में व्यस्त हैं। वहम हुआ होगा आपको। नहीं नहीं माही, हम डैम श्योर कोई तो हमारे पीछे था। पीछे ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी चलिए, मुझे प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। चलिए। पिंटू महाराज, कैसे भी करके चंदन महाराज का काम करना पड़ेगा।
ख्याल रख तो रही हूँ अपना। आइए आप इस सोफे पर आ जाइए, यहाँ बैठिए। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। इतने सारे लोग इतना प्यार देंगे मने, तो ठीक कैसे ना होंगी? हाँ इंदु बेटा, तो एक काम कर, हमारे लिए अपनी एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय बनाते गर्मा गर्म, सुकून मिल जाएगा मने। माँ मैं अभी लेके आई। मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। इतनी सेवा कौन करता है अपनी सौतन की? चौंक क्यों गई रश्मि? सही तो कह रही हूँ मैं। मन ने तो अपने छोरे के साथ इस घर में आके तेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, और एक तू है कि हमारी सेवा करने लग रही से। वो जो कुछ भी हुआ वो हमारे बस में नहीं था, और वैसे भी वो सब पुरानी बातें थी। शाम, तेल लेके आना। क्या हुआ साहिल बेटा, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्योंकि मेरी माँ पर जिसने गोली चलाई थी वो मेरे हाथों में से निकल गया। मतलब चंदन भाग गया? हाँ डैड। तो अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, मैंने सारी पुलिस फोर्स को इत्तला कर दी है, वो पीछे लगे हुए हैं उसके। भाग कर कहाँ जाएगा, शाम तक पकड़ा जाएगा। अब अगर माही बेकसूर साबित हो गई है तो उसे फोन करते हैं ना, बेचारी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हाँ रश्मि सही कह रही से। बेटा फोन करके पता करना कि वेद और माई कहाँ पर है। अरे बुत बन के क्यों खड़ा है? माही ने फोन कर, पता कर कहाँ है वो दोनों। अरे माँ, वो अस्पताल में माई का फोन गिर गया था, तो फोन तो उसका मेरे पास है। मैं वेद को फोन करती हूँ। हाँ लगाओ उस बरखुरदार को फोन, उसे जरूर पता होगा। भाई तो फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? साहिल बेटा पता करना कि वेद और माही कहाँ है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। चंदन भी भाग चुका है, कहीं उसने तो इन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं कर दिया? वैसे भी उस चंदन को मेरे बेटे से पहले से दिक्कत है। होगी भी, उसकी बीवी के साथ तुम्हारा बेटा गुलछरे जो उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई की शादी में भी इंटरफियर किया था। ये आप हमेशा वेद को ही गलत क्यों कहते हैं? वेद माही से सच्चा प्यार करता है। अपने बेटे की तरफदारी करना बंद करो। क्यों ना करो तरफदारी? मेरा बेटा सही है, हीरा है वो, और उसके साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ वो लड़की है। रश्मि शांत हो जा, संभाल अपने आप को। साहिल बेटा तू वो सुविधा होती है ना जिसमें पता कर लेते कि फोन करने वाला कहाँ से फोन कर रहा है। नहीं तो रश्मि तुम्हारी जान खा जाएगी।